अस्सलामुअलैकुम। आज मैं झटपट वाली स्वीट बना रही हूँ क्योंकि मीठी ईद पर मीठा तो होना ही चाहिए। तो आज की रेसिपी सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इतनी मजेदार होती है कि तमाम स्वीट की रेसिपी को आप पीछे छोड़ दोगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, वो भी झटपट से। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये ईद स्पेशल फिरनी की अमेजिंग रेसिपी बनाने के लिए ये हमने तकरीबन लिया है आधा लीटर दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। ये हम आधा किलो दूध में बना रहे हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से दूध कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम इस रेसिपी को अमेजिंग और झटपट से बनाने के लिए ये हमने फिरनी का एक डिब्बा लिया है। ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है, इसकी वजह से बहुत ही आसानी से और झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। ये हम सिर्फ एक पैकेट ऐड करेंगे क्योंकि आधा किलो दूध के लिए ये एक पैकेट काफी होगा। और अब हम इसको मजीद टेस्टी और अमेजिंग बनाने के लिए कुछ और चीजें शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अक्सर ऐसा होता है कि दूध गाढ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से रेसिपी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें डाल रहे हैं चाय के 4 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है इससे गुलटियां बन जाती हैं। वैसे तो इस पैकेट के अंदर तमाम की तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जैसे इसमें जाफरान, बादाम, पिस्ते, काजू, इस तरह की तमाम चीजें इसके पैकेट के अंदर मौजूद होती हैं और चीनी भी मौजूद ही होती है। लेकिन अगर आपको मीठा कम लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे और बराबर हम मिक्स करते रहेंगे। ईद पर सबकी बहुत ही फेवरेट होती हैं रेसिपीज स्वीट, जैसे शीर खुरमा, कस्टर्ड वगैरह और फिरनी वगैरह हम खाना पसंद करते हैं। तो उन्हीं रेसिपियों में फिरनी बहुत ही अमेजिंग और पसंद की जाने वाली रेसिपी है। जो भी इस फिरनी को खाएगा यकीन माने सब आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और खुशबूदार और टेस्टी बनने वाली है। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखते रहें। आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम बराबर इस तरह मिक्स करके गाढ़ा होने तक पका लेंगे। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लावर या इस तरह का कस्टर्ड पाउडर वगैरह शामिल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर तमाम की तमाम चीजें मौजूद होती हैं। यह भी आप देख सकते हैं काफी हद तक ये फिरनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट डालने की जरूरत नहीं है, अगर हम मजीद इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे पिस्ते और कटे हुए बादाम। अगर आपके पास सिर्फ आधा किलो दूध है और एक डिब्बा ये फिरनी का है तो ये झटपट से ये स्वीट बना सकते हैं। वैसे भी आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, टाइम कम होने की वजह से वक्त नहीं मिलता, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है जो सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी इतनी मजेदार होती है कि यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारी फिरनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और हल्का सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफी थिक हो जाएगी। अब हम लेंगे ट्रे और अब हम इसको फ्रूट केक की तह लगाएंगे। अगर आप फ्रूट केक नहीं भी डालना चाहते तो आप ये पापे जो रस होते हैं इनकी भी तह लगा सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। ये फ्रूट केक के जो पीसेस हैं ये बहुत ही मोटे कटे हुए हैं। अब हम इनको नाइफ की मदद से इस तरह पतला पतला कटिंग कर लेंगे। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, इधर मेहमान दरवाजे पर आए, उधर आप फिरनी फौरन से झटपट से बना सकते हैं क्योंकि ये स्वीट इतनी आसान है और इतनी जल्दी से बन जाती है क्योंकि बहुत ही कम वक्त लगता है इस रेसिपी को बनाने में। ये हमने तमाम पीसेस केक के ट्रे के अंदर सेट कर लिए हैं और जो हमने अब फिरनी तैयार की थी ये भी काफी हद तक ठंडी हो चुकी है। अब हम मुकम्मल फिरनी की तह लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं फिरनी भी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। आप अच्छे तरीके से ये ऊपर से केक के ऊपर फिरनी डाल दें, यानी कि मुकम्मल कवर कर लें। ये आप देख सकते हैं हमने फिरनी की भी मुकम्मल तह लगा दी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ये हमने नारियल का बुरादा लिया है, अच्छे तरीके से हम ऊपर डाल देंगे और हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। अब नेक्स्ट दोबारा हम ये केक की तह लगा देंगे। ये प्रोसेस आप 1 से 2 दफा 3 दफा भी कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी की आप ये रेसिपीज बनाएंगे उसके मुताबिक आप ये पीसेस को बढ़ा भी सकते हैं, यानी तय को बढ़ा सकते हैं।
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید پر مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں یہ فروٹ کیک ہے، دودھ ہے، تو آپ یہ فوراً سے ریسپی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تہہ بھی ہم نے لگا دی ہے، جو فرنی بچ کی تھی یہ بھی ہم نے اوپر تہہ لگا دی ہے۔ کیونکہ یہ ہم نے آدھا کلو دودھ سے بنائی ہے، تو مقدار اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو آپ 1 لیٹر دودھ کر لیں اور یہ 2 پیکٹ کر لیں۔ اب ہم گارنش کے لیے تھوڑے سے پستے اور بادام ڈال دیں گے۔ ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ یقین مانیں یہ فرنی ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کی عید کو دوبالا کر دے گی۔ اب ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے، تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری سویٹ تیار ہو چکی ہے۔ بس میں خود نہیں کہتی، جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ فائنلی اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔